सो नाउ टीसीएस के रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पर देखने में समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, बेहतर। और ये पूरे आईटी सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। और समझते हैं टोटल रेवेन्यू, और ये करोड़ में है। ये सबसे अच्छी बात है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि रुपए में आए करोड़ में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पर टोटल इनकम जो है वो जून 30 2021 यानी पिछले क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात करें तो 46,132 करोड़ थी, जो कि अब जून 30 2022 में 53,547 करोड़ पहुंच गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा जंप हमको देखने को मिला है। समथिंग यहाँ पर 7,600 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है जंप देखने को मिला है नेट सेल में। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 31 मार्च 2022 के क्वार्टर से Q4 से बात करेंगे तो 51,572 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल थी, जो कि बढ़कर अब 53,547 करोड़। तो नेट सेल्स के मामले में बहुत ही अच्छा है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर तो बहुत ही बेहतरीन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि टीसीएस की जो नेट सेल है वो बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम देखें कि जो अभी रिजल्ट आए थे एसेंचर के, उसमें थोड़ा सा मिस था, तो वो जो मिस है वो टीसीएस में नहीं देखने को ज्यादा मिल रहा है। बाकी खर्चा भी बढ़ गया है। एक्सपेंसेस देखिए, यहाँ पर कभी 33,000 करोड़ थे 2021 जून में Q1 में, और अब जो है 2022 Q1 में 40,000 करोड़ पहुंच गया, 40,731 करोड़ पहुंच गया है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपेंसेस में भी जंप देखने को मिला है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और बिफोर टैक्स क्या मतलब आफ्टर टैक्स ही बता देते जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रहा। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो यहाँ पर आपका रहने वाला है 9,519 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और जून 30 2021 जून में जो है जो Q1 था उसमें प्रॉफिट हुआ था 9,031 करोड़ का, जो कि बढ़कर अब 9,519 करोड़ पहुंच गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करें जो अभी Q4 निकल गया है तो 9,949 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अब घटकर रह गया है 9,519 करोड़। तो यहाँ पर हल्का सा बहुत ही माइनर सा मिस हमको देखने को मिला है, लेकिन कोई आउट परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नहीं मिला है प्रॉफिट में देखने को। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा हमको देखने को मिला। तो वैसे तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं जो कि हमें देखना था, और ऐसा लग रहा था जिस तरीके से स्लो डाउन आया था उसमें कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ गई होंगी अचानक से। टीसीएस और बाकी आईटी सेक्टर की जो रिजल्ट है वो देखने को, लेकिन अभी सिर्फ टीसीएस क्या है, हर कंपनी की एक अलग है और अलग अलग जो रिजल्ट है वो हमको बता पाए। तो टीसीएस की तो राउंड फिगर जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। और अब देखते हैं जो सेगमेंट रेवेन्यू है, और इससे आप हिंट भी ले सकते हैं। जैसे आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, तो आपका जो है आपका केपीआईटी टेक वो इसमें काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग की जो इंजीनियरिंग का वर्क है वो इसमें संभालता है, तो केपीआईटी का आपको हिंट मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप लेते रहिए। कम्युनिकेशन वाली जो काम करिए, रिटेल और कंज्यूमर पर जिस कंपनी का फोकस होगा तो उसके रिजल्ट कैसे आने हैं। तो यहाँ पर बढ़ रहा है तो उसमें भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर ये आपका रहा, और यहाँ पर जो आपकी सबसे बेहतरीन जो काम है वो जो टीसीएस का रहता है वो है बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस में, और उसमें एक अच्छा खासा जंप हमको देखने को मिल रहा है। ये रिजल्ट में ज़्यादा बोल के नहीं दिखाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग का अगर देखें तो वो भी बढ़ा है, और रिटेल कंज्यूमर का बिजनेस भी बढ़ा है। कोई भी कम अभी तक 3 बिजनेस में से कोई भी सेगमेंट में से किसी में भी ठंडक हमको देखने को नहीं मिली है। कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर भी बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। लाइफ साइंसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और अदर्स जो बिजनेस है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक बात कहें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर है ना, उधर से अगर देखेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, Q4 से Q1 को कंपेयर करेंगे, अभी Q4 निकला उससे अगर Q1 को कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा सिमिलर ही नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा आप कहें अप डाउन आप देखने को मिला हो नेट सेल या नेट प्रॉफिट में, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो आपको थोड़ा सा इनलाइन के आसपास ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात करें, पिछले साल के इस साल को क्वार्टर जो अभी आया है, अगर उसको कंपेयर करें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो हर सेगमेंट में उछाल है,
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हर सेगमेंट में उछाल का मतलब है आईटी सेक्टर का जो स्लो डाउन का जो डर था वो थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है। तो अभी और भी अनाउंसमेंट हुआ है और 8 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ध्यान रखिए 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है टीसीएस ने। तो अगर आपके पास 100 शेयर है या 50 शेयर है तो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना 8 रुपीज का और वो आपके खाते में पहुंच जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा चार्ट पर बात करें, देखिए 4000 से स्टॉक रह गया है 3265 रुपए का। और आप कहें कि पूरी रिकवरी आ जाएगी, एकदम रिकवरी नहीं आई क्योंकि मार्केट का भी थोड़ा सा अभी सेंटीमेंट खराब है। आप एकदम अचानक से रिकवरी नहीं देख सकते हैं, हालांकि थोड़ी सी राहत मिलती हुई थोड़ी सी नज़र आ रही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो इसका मेरे ख्याल से जो इसका आपका जो बाईबैक था वो शायद 4500 के आसपास के ही था, ठीक है ना, 4500 के आसपास का। तो आप इससे जोड़ के देखिएगा कि इतने बड़े प्राइस से यहाँ पर जो है गिरावट हुई है। और 4500 से जोड़कर देखिए 4500 वाला शेयर आपको 3265 रुपये मिल रहा है। तो ये जरा सोच के देखिए 4500 रुपये जाना था इसको, लेकिन वो ये गया नहीं है और ये आगे के लिए तैयार हो। जब सारी सिचुएशन सही होगी तो ये आगे के लिए तैयार होंगे भाई साहब। धीरे 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 करके ना टीसीएस में वैल्यू बाइंग जो है ना वो करते रहिए। टीसीएस जैसी कंपनी ना भारी भरकम है, ये थोड़ा सा भी बढ़ेगी ना तो एकदम मतलब जो है पीछे रह जाएंगी 10-10 कंपनियां। तो ऐसे रहता है टीसीएस का। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 4500 वाला अब आपको 3265 मिल रहा है, वो भी एक बेहतरीन कंपनी। तो नजर रखिए टीसीएस पर और कल देखते हैं जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो मार्केट किस तरीके से इन नंबर्स को लेता है, जरा इस पर नजर रहेगी। तो उम्मीद है आपको पूरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।